आज हम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की उलेमे जाहिरी की तकमील के बारे में चर्चा करेंगे। उलेमे जाहिरी की तकमील। खुदा की याद। खुदा की याद क्योंकि इल्म के बगैर नामुमकिन है, इसलिए हमारे ख्वाजा ने सबसे पहले इल्म हासिल करने की तरफ ध्यान दिया ताकि अमल में कमी और खराबी न रहे। आपने अपने वतन को छोड़ दिया और इल्म की तलाश में निकल पड़े। ईश्वर की याद में ज्ञान का होना सबसे जरूरी है। बिना ज्ञान के ईश्वर की आराधना करना नामुमकिन है। इसीलिए हमारे ख्वाजा साहब ने पहले ज्ञान हासिल करने की तरफ ध्यान दिया ताकि अमल में कोई कमी व खराबी न रह पाए। और उन्होंने अपने वतन को त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। चूंकि तातारियों ने खुरासान में ज्यादातर दीनी मदरसों को नष्ट कर दिया था। तातारियों ने खुरासान में ज्यादातर जितने भी दीनी मदरसे हैं सभी मदरसों को नष्ट कर दिया था। इसलिए हमारे ख्वाजा को इल्म की प्यास बुझाने के लिए दूर दूर का सफर करना पड़ा। कठिन और दुश्वार रास्तों, नदियों और पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए, हर किस्म की मुसीबतों और तकलीफों को सहते हुए आप बराबर सफर करते रहे। यहाँ तक कि बुखारा के मशहूर दीनी मदरसों में पहुंचकर आपने फिक्ह, हदीस, तफसीर और दूसरे अकली इल्म की किताबें पढ़ी और मौलाना हुशामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जैसी मशहूर हस्तियों और दूसरे आलिमों से आपने इल्म हासिल किया। आखिरकार मौलाना हुशामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने आपको दस्तार फजीलत अता फरमाई और इल्म दीन ने इतना मालामाल कर दिया कि आपकी गिनती उस वक्त के मशहूर आलिमों में होने लगी। फिर भी इल्म की प्यास बाकी रही और आप मौलाना हुशामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से रुखसत होके समरकंद चले गए। समरकंद में भी दीनी तालीम के एक मदरसे में पहुंचकर और अधिक इल्म हासिल किया। अब आगे हम तलाशे हक के बारे में चर्चा करेंगे। शेख इब्राहिम कंदौजी रहमतुल्लाह अलैहि ने जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को इसके इलाही की झलक दिखाई थी, उसी वक्त से आपका दिल बेकरार था और अब तालीम की हवा ने इश्क की आग को भड़का दिया। इस तरह आपने एक दिन समरकंद को भी छोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर मगरिब पश्चिम की जानिब रवाना हो गए। मगरिब भी सरजमीन बड़े बड़े आरिफाने हक के मजारों से भरी पड़ी थी और बड़े बड़े खुदा रसीदा बुजुर्ग उस सरजमीन पर मौजूद थे जहां कदम कदम पर फैज के दरिया जारी थे। समरकंद से एक रास्ता दक्षिण की तरफ बल्ख को जाता। आप इसी रास्ते पर कामिल पीर योग्य गुरु की तलाश में चल पड़े, मगर इस तमाम सफर में कोई पीर कालिम न मिला, उन्हें कोई भी योग्य गुरु न मिला और आप बराबर चलते रहे जैसे कोई गायबी कशिश आपको खींचते लिए जा रही है। नेसापुर से कुछ ही दूर चले थे कि कस्बा हारून में पहुंच गए। मेरे चैनल से जुड़ें।